सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये अक्सर आपने सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आप हमेशा सुखी रहिए। लेकिन आज के इस आपाधापी भरी जिंदगी में क्या आप वाकई स्वस्थ हैं और क्या आप सुखी हैं? ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम सब की इस जीवन से जो है ना मिसिंग है। इन्हें हम ढूंढ रहे हैं और इन्हें ही ढूंढने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स को जो है ना पर्सनल अपना डॉक्टर बना के रखा हुआ है ताकि समय समय पर उनसे गाइडेंस ले सके। लेकिन उसके बावजूद भी न तो हमारे पास निरोगी काया है, ना ही हमारा जीवन सुखी है। अब सुखी और निरोगी कैसे रहें, यही जानने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे एक्सपर्ट को आज आमंत्रित किया है जो कि आपको सुखी रहने के गुण तो बताएंगी ही, साथ ही आपकी काया निरोगी कैसे रहे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगी। आज मैंने आमंत्रित किया है आचार्य प्रतिष्ठा जी को, जो कि एक ऐसी जाना माना नाम है ना मीडिया इंडस्ट्री में कि हर कोई उनसे योग सीखने को आतुर रहता है, क्योंकि वो योग गुरु होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं। यानी योग के द्वारा वो आपके रोग तो भगाते ही हैं, साथ ही स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म के द्वारा वो आपके आत्मा की शक्ति को बहुत मजबूती देती हैं। वो कथक गुरु भी हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, कल्चर फिलोसफर हैं और डायरेक्टर हैं मोक्षातन योग संस्थान की। उन्होंने 5 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिनमें खासतौर पर जो उनकी किताबें हैं ना वो कथक के ऊपर और योग के ऊपर लिखी हैं। उनकी जो पहली किताब थी उन्होंने 25 वर्ष की आयु में लिखा था, और जानते हैं वो किताब किसके ऊपर था? डायबिटीज के ऊपर। और बड़ा सुंदर उन्होंने उसमें नाम दिया है डाई अ बिट ईज। मुझे इस नाम ने बहुत अट्रैक्ट किया। तो ऐसा करते हैं, मैं आचार्य जी को आमंत्रित कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों में, महिलाओं में वो शायद यंगेस्ट योगा प्रीचर रही होंगी और आज भी लोगों को प्रीच करती हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि निरोगी रहना और सुखी रहना ये हम सब की बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरत है इस समय के दौर में। तो चलिए मैं उनको भेजती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, उनसे करते हैं बातें। हेलो हिरेन सर, अगर नेटवर्क में कोई इशू आए तो प्लीज बताइएगा। प्रणाम विद्या प्रणाम। जी, प्रणाम हरे प्रणाम राम। प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके बारे में जब मैं सोच रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक व्यक्ति के अंदर इतने हाँ सारे हाँ। व्यक्तित्व का समावेश है। आप योग गुरु हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप कथक गुरु हैं। मतलब इतनी सारी चीजों को आपने अपने अंदर समेटा है, तो बहुत सारी शक्ति लेकर के ही वाह। आप आई होंगी इस धरती पर। तो आपके अंदर जो ये ऊर्जा है, इसका मुझे आप राज योगिता आप जी, बता दीजिए। जहाँ तक योग और अध्यात्म की बात है, तो योग से बड़ा अध्यात्म दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो जो सही मायने में योग को जान ले, वो आध्यात्मिक ही जीवन जी रहा है। क्योंकि बहुत समय पहले हम एक बार बाली आइलैंड पर थे एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वहां का जो विषय था उस कॉन्फ्रेंस का, वो था योर सब्जेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हर व्यक्ति अपनी बात कह रहे थे। हम वहां उम्र में सबसे छोटे थे, बहुत वर्ष पहले की बात है। तो हमने पूछा कि भाई हम छोटे हैं, हम एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो कोई उत्तर हमको मिल नहीं पाया। किसी ने कहा जो करना अच्छा लगता है वो कर लेना अध्यात्म है। हमने, किसी को सिगरेट पीना अच्छा लग सकता है, पर सिगरेट पीना तो अध्यात्म नहीं हो सकता है ना। किसी ने कहा शायद पूजा पाठ कर लेना अध्यात्म है। तो हमने अपने वंदनीय गुरुदेव से सीखा कि जब भी किसी भी वर्ड का मीनिंग समझना हो, तो पहले उसे अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट कर लें। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म, और फिर उसका संधि विच्छेद कर दे, अधि जमा आत्म। ऐसी चीज जो आपके आत्म को उन्नत करे, जो आपके आत्म को, सेल्फ को रेज करे, वो अध्यात्म है। और योग का तो परिभाषा ही है, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, ज्वाइनिंग योर पर्सनल सोल टू यूनिवर्सल। आत्म से परम आत्म तक की यात्रा योग है। तो अध्यात्म तो योग हुआ,
और बाकी जहां तक नृत्य और शास्त्रीय विधाओं की बात है तो हमें लगता है कि योगीराज शिव योगीराज भी है, नटराज भी है, तो भोलेनाथ की कृपा हो गई तो दोनों का आनंद हमको मिल गया, दोनों का ज्ञान मिल गया। अद्भुत बात आपने कही, अद्भुत बात आपने कही है। क्योंकि देखिए, जब हम योग और अध्यात्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि लोग जो है ना, सूर्य नमस्कार तक को जो है उन्होंने ऐसा कर दिया कि ये तो हिंदुओं का काम है, हम नहीं कर सकते इस चीज को। तो मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि जिस चीज में आपकी काया, आपकी आत्मा को जोड़ा जा रहा है, उस चीज को आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट कैसे सकते हैं। आपको तो इस चीज से दो चार हमेशा होना बिल्कुल पड़ता होगा, बिल्कुल। है ना। कितनी बार तो टेलीविजन डिबेट्स पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ तो हम उसकी जो कमेटी होती है सरकार की उसमें है, जितनी भी योग की कमेटीज हैं उसमें है। तो योगिता जी बड़ा आनंद आया जब ये आरंभ हुआ। हालांकि योगी लोग तो कंदराओं में वर्षों वर्षों से साधना कर रहे थे, है ना, लेकिन जो लोग सत्ता में होते हैं उनका काम होता है किसी भी आर्ट को रिकॉग्निशन देना। तो अभी पीछे एक डिप्लोमेटिक कार्यक्रम था, एक टेलीविजन प्रोग्राम आता है डिप्लोमेटिक डिस्पैच, तो उसमें एज अ सीनियर डिप्लोमेट हमें बुलाया हुआ था। तो उन्होंने पूछा, आचार्य जी, व्हाई यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योग? So I said, today हाँ, when world is scattered, when nations are scattered, when people are scattered, when families are scattered, we need the science to synthesize. ये जो बिखराव है ना उसको यूनाइट करने के लिए एक विज्ञान चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस ने इसीलिए योग को लाया कि उनका नाम सार्थक हो सके, यूनाइटेड नेशंस, है ना। और योग का अर्थ ही है यूनियन। और जो आपने बात कही ना, तो जब ये इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और हमसे पूछा गया भाई योग का धर्म से कुछ लेना देना है आचार्य जी, तो सबने कहा योग का धर्म से कुछ लेना देना नहीं। हमने कहा नहीं, योग का धर्म से ही लेना देना है, क्योंकि योग सर्वोपरि धर्म है। चाहे आप हिंदुइज्म की, सनातन की बात करें तो हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम इस्लाम की बात करें तो वस्ल दीदार की बात करते हैं। और ये सब क्या है? ये योग है। जिस प्रकार से अलग अलग नदियां अलग अलग रस्तों से आकर के अंत में समुद्र में लीन हो जाती हैं, वैसे ही सारे धर्म पथ अंत में आकर योगस्थ स्थिति में लीन हो जाते हैं। तो हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को रखा हुआ है, कोई ईद पर निकाल रहा है तो कोई दिवाली पर निकाल रहा है, दिखता है अच्छा से साफ किया फिर रख लिया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका अध्ययन करें, उसे पढ़ें और फिर गंतव्य तक पहुंचे। तो वो जो गंतव्य है वो योग है। और हाँ, ये सच है कि उसकी जड़े सनातन में है, क्योंकि सनातन वो है जो सदैव रहने वाला है। और हम उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि आत्म जो है वो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और शरीर जो जन्म लेता है वो मरता भी है और फिर से वापस भी हमें आना होता है। तो ये सनातन एक सर्कल है जो चलता जाता है, उसकी जड़ें वहां से है। और मुझे लगता है कि ऐसे तो फिर हम सूर्य देव हैं, जल देव हैं, पृथ्वी को भी हम माँ का रूप मानते हैं, तो ऐसे ऐसे तो फिर हम किसी भी चीज मानते को हैं। ना अपनाएं, ये संभव नहीं है। तो योग की बाहें खोल करके हम सबको उसे अपनाना चाहिए, योगमय जीवन जीना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, कोई दुखी नहीं होना चाहता। आप योगिता जी, हम हजारों की संख्या में हमारे शिविर होते हैं, पूछते भाई कोई है जो दुखी होना चाहते? कोई हाथ ही नहीं उठाता कभी भी, क्योंकि हम सब सुखी होना चाहते हैं। और सुख का मार्ग योग का मार्ग है। जैसे कि आजकल लोग बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में ऐड कर रहे हैं, लगा रहे हैं ताकि हम सुखी हो सके। पर उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इमोशनली, मन के लेवल पर या फिर तन के लेवल पर, हर लेवल पर हम लोग बीमार रहते हैं। आपको इसकी मुख्य वजह क्या नजर आती है? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जो कि शायद हम अनजाने में पहचान ही नहीं पा रहे उस गलती कितना को? सुंदर प्रश्न योगिता जी। सबसे बड़ी गलती हर मनुष्य कर रहा है वो ये कि हम टेम्पररी चीजों में परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं। हम टेम्पररी लाइफ में परमानेंट चीजों की तलाश कर रहे हैं। हम चाहते हैं परमानेंट नौकरी हो जाए, परमानेंट घर हो जाए, एक परमानेंट बीवी मिल जाए, परमानेंट गाड़ी हो जाए। फिर एक दिन भूकंप आता है और हमको रियलाइज होता है, अरे मैं तो भाई खुद भी परमानेंट नहीं हूँ। Real reason of sorrow is that we are trying to find permanent things in temporary life.
और जैसे ही वो टेम्पररी चीज खत्म होती है, हमारा सुख खत्म हो जाता है, हमारी खुशी खत्म हो जाती है। तो योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया। कब? जब दुनिया का, अब योगिता जी आप कितना कार्य आपने किया है ना, आप इतने चैनल्स पर, आपको बोलने से पहले सोचना थोड़ी ना पड़ता है। और सोचिए, आपको बोलने से पहले आप इतनी डिप्रेस हो जाए कि आप बोले मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ। जो सबसे बड़ा धनुर्धर है, वो रणभूमि के मैदान में दुनिया का, अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जाता है, और वहां पे वो शस्त्र त्याग देता है और कहता है कि प्रभु मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन, उठ और अपना कर्म कर। उससे बड़ा मोटिवेशन, उससे बड़ा योग का उपदेश कहीं हो नहीं सकता। मोक्षायतन योग संस्थान जो 1973 से मानवता की सेवा कर रहा है, और इस वक्त लगभग 60 से ज्यादा देशों में हम कार्य कर रहे हैं। तो लॉन्ग बैक गुरुदेव के प्रयासों से भारतीय सेना के लिए योग का आरंभ हुआ। और तब अभी तो कितनी चीजें अच्छा। परिवर्तित हो गई ना। अभी तो योग को आप जिस रूप में देख रहे हैं, उसकी जड़ों में गुरुदेव और उनके जैसे लोग छुपे हुए हैं, है ना। पहले पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति जिनको 91 में, उससे पहले योग के क्षेत्र में पद्मश्री नहीं हुआ करते थे। तो ये उनकी उपलब्धि तो थी, ये योग की भी जी उपलब्धि उनके कारण हुई। तो पहले पद्मश्री से सम्मानित। तो जब उन्होंने ये रखा कि भाई हम चाहते हैं कि सेना के लिए योग हो, तो जो लोग उस वक्त सत्ता में थे, उन्होंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये तो बड़े फिट होते हैं हमारे आर्मी वाले। उन्होंने कहा हाँ फिट तो होते हैं, लेकिन योग का सबसे बड़ा उपदेश रणभूमि के मैदान में दिया गया था। क्योंकि वो जो योद्धा जब लड़ने जा रहा है, जीवन में हम सब लड़ाई लड़ते हैं, कोई अपने स्तर की लड़ रहा है, कोई अपने स्तर की। उस लड़ाई में हम थके नहीं, हम हारे नहीं, हम बैक ऑफ ना कर जाए, हम डिमोटिवेट ना हो जाए। और सबसे बड़ी लड़ाई हम अपने भीतर लड़ते हैं, द्वंद्व हमारे भीतर निरंतर चलते हैं। तो योग का सबसे बड़ा उपदेश ये है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस ह्यूमन लाइफ। योगिता जी, दुख का कारण ये है कि जो अतीत में जी रहा है वो स्ट्रेस में जी रहा है, जो भविष्य में जी रहा है वो एंजाइटी में जी रहा है, जो आज में जी रहा है वो आनंदित है हमारी तरह। तो सब जब आज में जीना शुरू करेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। यानी आज में बिल्कुल जीना संभव है योग के माध्यम से और बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल माध्यम से। संभव है। आज में अगर नहीं जी रहे, एक बहुत सरल सा सूत्र हमारे गुरुदेव ने हमें बचपन में बता दिया था, जो आज अभी इस परिस्थिति में खुश नहीं रह सकता, वो कभी कहीं किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है खुश होने का। हम खुशियां ढूंढते हैं एज ह्यूमंस। हमारी टेंडेंसी तो देखो ना आप, कि आप चाहते हैं बस मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा एक घर हो जाए। Moment you get that objective, you are ready with another objective, right or wrong? जैसे ही वो मिलता है, हम अगले लक्ष्य बिल्कुल की तरफ सही। बढ़ जाते हैं। लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि वो जीवन को चरे वेती चलाता जाता है, चलाता जाता है। लेकिन जो है उसका आनंद ही नहीं ले रहे। जिसको पाने के लिए, आज से आप अपने आप को 5 साल पहले देखो, मैं यहीं पहुंचना चाहती थी ना 5 साल पहले, पर अब जब मैं पहुंच गई हूँ तो मैं फिर और कुछ प्राप्त करना चाह रही हूँ, लेकिन जो है उसका आनंद नहीं ले पा रही। तो योग में सबसे पहली चीज, आप अपने आप से जुड़ते हैं। आप देखिए, हम तो एक बहुत सरल सा अभ्यास कराते हैं इस वक्त। तो देखिए, मोक्षायतन योग संस्थान ने मिलियंस ऑफ, हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने कोविड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल दिया। और उससे देखिए, आप जैसे ही कोविड आरंभ हुआ, इट वाज नॉट जस्ट कमिटी ऑफ योग मेंबर्स, योग, डाइट, आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन, होम्योपैथिक और एलोपैथिक, ये सबको मिलाकर के, डॉक्टर्स की पूरी टीम हमने मिलाकर के ये प्रोटोकॉल बनाया। और मिलियंस ऑफ लोगों को वर्ल्ड वाइड हमने हील किया है उस टाइम में भी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मनस्थिति, राइट। परिस्थिति को बदलते रहोगे, मनस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन मनस्थिति को बदलोगे तो परिस्थिति बदल जाएगी। सो $1,000,000 वाली बात कह दी so we आज have to आपने। work on the inner world, but we are constantly working on the outer world. So if every individual starts working on inner world, और एक बहुत सिंपल सा तरीका तो ये है, कुछ नहीं, आप चलिए, आप ये दर्शक भी देख रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, and this 1 minute of Bharat Yoga practice will definitely change your life. बस आंख बंद करके बैठेंगे प्लीज बताइए। और एक लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ देंगे,
बंद आंखों के साथ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और मन में धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे पास सांस है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे पास हृदय की धड़कन है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे पास जीवन है। दोनों हाथों से हाथ मिला करके प्रभु को धन्यवाद करना और धीरे से आंखें खोल लेना। अगर इस छोटे से अभ्यास के साथ आप अपने दिन का आरंभ करें, नो कंप्लेन्स। अभी तो हमारा कंप्लेन मैकेनिज्म इतना बढ़ गया है कि दूसरों पे ही नहीं, भगवान पे भी, अरे भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। बेचारा भगवान कह रहे मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, कर तो तू रहा है अपने कर्मों से, लेकिन वहां पर भी हम कंप्लेनिंग मूड में आ जाते हैं। तो ये भारत योग का 2 मिनट का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन हमारे सभी साधक सुबह सुबह करते हैं और फिर वो खुश रहते हैं पूरा दिन। फिर जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती, बिकॉज वी नो आवर ब्लेसिंग्स, वी नो व्हाट वी हैव। वरना सांस तो सब ले रहे हैं, पर याद भी कहाँ आता है 24 घंटे में कि सांस ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप बात कर रही हैं कि सुबह उठ करके आप इस तरह का अभ्यास करें। कुछ बेचारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते ही नहीं है कि वो सुबह उठ पाए, है ना। तो अक्सर लोगों को ये बड़ा कंप्लेंट रहता है कि हम सो नहीं पाते हैं। मैंने आपकी ना योग निद्रा के बारे में सुना था, तो मैं ये सोच रही थी कि योग निद्रा आखिर क्या बहुत लंबी गहरी नींद होती है या चंद मिनटों में भी वो आपको रिफ्रेश कर देती है? देखिए, थोड़ा सा योग निद्रा के योगिता बारे जी, में योग निद्रा, योग इतना विस्तृत विषय है कि मतलब एक भी चीज उठा लो तो भी जीवन सध जाएगा। मतलब आप सोच लो कि चलो प्राणायाम ही कर लूं, प्राणायाम आयाम इति प्राणायाम, नहीं चलो आसन ही साध लूं, शरीर ही साध लूं, कि इंद्रिय ही साध लूं, कि मन ही साध लूं, कि आत्मा पर काम कर लूं, इतना विस्तृत विषय है। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, आहार, निद्रा और आपका अभ्यास, फिजिकल एक्टिविटी। हम भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, हमारे पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है रूपांतरण, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे कोर्सेज मोक्षायतन के चलते हैं। उसमें हम सिर्फ इन 3 चीजों को साध करके जटिल से जटिल बीमारियों को रिवर्स कर देते हैं 5 दिन की अवधि में। जटिल से जटिल इन 3 को, त्रयम एकत्र संयम, इन 3 को संयमित कर लिया। हम क्या खा रहे हैं, तन से और मन से, दोनों से, ठीक है ना। हम कैसा सो रहे हैं और हम कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं पूरा दिन। तो जब हम नींद की बात करते हैं तो विज्ञान ये कहता है कि मैक्सिमम हीलिंग्स तब घटित होती है, क्रिएशन, क्रिएटिविटी कब होती है। आप तो एक क्रिएटिव व्यक्ति हैं, जब आप शांति में बैठते हैं तब हम कुछ सृजन कर पाते हैं, है ना। आनंद में सृजन होता है, शांति में सृजन होता है, शोर में हल्ले में कहाँ सृजन होता है ना। तो जब हम सोते हैं तो एज पर साइंस हमारी मैक्सिमम हीलिंग्स होती है, लेकिन सोते सोते भी विज्ञान कहता है कि ऑन एन एवरेज डे एन एवरेज मैन हैज अराउंड 70 to 75,000 थॉट्स इन हिज माइंड। मतलब इतने से हम और 70 से 75,000 विचार, और उनमें से भी 95% थॉट्स रोज सेम। जो जिन परिस्थिति में, कोई दफ्तर जा रहा है तो वो बस वही सोच रहा है, जो घर का काम कर रहा है वो वही सोच रहा है, जो रिश्ते नातों में बंधा हुआ है वो वही सोच रहा है। उन विचारों से बाहर नहीं आ पाते। ध्यान की अवस्था हमें विचारों से परे ले जाती है, और योग निद्रा की जो अवस्था है वो शरीर और मन दोनों पे काम करती है। हमें साइंस कहता है कि 8 hours of sleep is required for a human body, but have you ever realized that even after sleeping for 8 hours, जब हम सुबह उठते हैं हम फ्रेश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर सो गया पर मन नहीं सोया। शरीर को आप दवाई देके भी सुला सकते हो, मन को सुलाने की कोई दवाई नहीं, उसके लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और ये जो मन को सुलाना है ये बहुत जरूरी है। जैसे रात को आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो ताकि वो अगले दिन काम करता रहे, ऐसे आपको इस मन को चार्ज करना है ताकि वो अगले दिन काम करे, वरना पुराने विचार, वो विचारों का ट्रैफिक वो भरा रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने अनुभव किया होगा कभी कभी 20 minutes ऑफ नैप भी आपको रिफ्रेश कर देता है, राइट। तो योग, हाँ, तो योग निद्रा जो है वो योग की स्लीप है, यौगिक स्लीप यानी कॉन्शियस स्लीप, जिसमें 20 मिनट की योग निद्रा इज इक्वल टू 5 hours ऑफ साउंड स्लीप। और ये जब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उन्होंने भी वंदनीय गुरुदेव से सीखा था जब वो वैज्ञानिक थे राष्ट्रपति होने से पहले, क्योंकि उस वक्त उनके पास समय नहीं होता था सोने का। वो ब्रेकफास्ट भी कैसे करते थे, चने उठा लिए, जेब में भर लिए, वो खाते रहते थे। हमने उन्हें इतना निकट से देखा है, तो उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने गुरुदेव से टेक्निक सीखी थी और उसका उन्हें जो लाभ
हुआ वो तो जग के सामने है ही। तो योग निद्रा प्रतिदिन हमें करनी चाहिए। हमारा एक यूट्यूब वीडियो है, हमारा एक चैनल है भारत योगा, 1 मिलियन से बड़ा परिवार है, और उसमें वो जो योग निद्रा का वीडियो है वो इतने स्टूडेंट्स और इतने यंगस्टर्स और अधेड़ उम्र के लोग भी, हर व्यक्ति उसका लाभ लेता है। और जब वो लाभ लेता है तो हमें आनंद आता है, इसलिए कि गीता कहती है, न तो अहम काम ये राज्यम न सुखम ना च पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। कि ना मुझे सुख की कामना है, न राज्य की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। मैं कामना करता हूँ कि जीवन में एक व्यक्ति का भी दुख हर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो जब लोग उस योग निद्रा से आनंद लेते हैं तो हमको भी आनंद आ जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपको सुनते वक्त मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि जिस जिस रास्ते पर आप चल निकली हैं, ये रास्ता बहुत दुष्कर है। अगर मैं एक गृहिणी के तौर पर देखूं आपको, तो मुझे बहुत दुष्कर सा रास्ता लग रहा है कि आप अपने आप को एक सन्यासिनी भी हैं, आप परिवार भी संभालती हैं, देश भी संभाल रही हैं। वो ऐसा चीज है जो आप कर रही हैं, उस ऐसी चीज में पुरुषों का बहुबोल जो है बहुत ज्यादा है ना। वो उनका बोलबाला है, वो हर जगह अपना आधिपत्य जमा कर रखते हैं। पुरुषों के बीच में अपना एक सुंदर स्थान बनाकर आपने रखा है। वाह कितना योगिता दुष्कर रहा जी, ये आपके लिए। कहाँ लोग हमारे बाहर के जीवन को देख करके वहां तक पहुंच नहीं पाते। और आज पहली बार ऐसा प्रश्न पूछा है किसी ने। मुझे ये लगता है सन्यास को तो पैसे, लौकिक जगत में लोग ये मानते हैं कि जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिनके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, वो सन्यासी हैं। पर हम अगर शास्त्रीय अपने शास्त्रों को उठा करके देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को सन्यास तक पहुंचने की आवश्यकता है। पहले हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, फिर वानप्रस्थ में जाते हैं, फिर सन्यास में जाते हैं। योग हमारे अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। कल ही हमारी एक शिष्या है, वो पूछ रही थी, गुरुजी आप इतना कुछ कर कैसे लेती हैं, आप बिटिया भी है आपकी, आपका परिवार भी, आप इतना काम कर रही हैं। तो ये सच है। और ये भी हाँ। बहुत बड़ा सत्य है कि एक छोटे से शहर सहारनपुर से हम आते हैं, उत्तर प्रदेश का शहर है, और वहां से निकल करके वैश्विक स्तर पर काम करना कोई एक बहुत आसान यात्रा नहीं रही है। ये सत्य है कि योग हमें घुट्टी में मिला, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं आपने कब योग की यात्रा शुरू की, हम कहते हैं व्हेन आई वाज इन द वूम्ब ऑफ माय मदर। हमें तो वो संस्कार ही प्राप्त हुआ, माँ के गर्भ से प्राप्त हुआ। लेकिन किसी भी क्षेत्र में कार्य करना और उस क्षेत्र में टिके रहना, तो योगिता जी अभी कल हमारे एक 70 वर्ष जी। के साधक ने हमको कहा, हम गुरुजी आपको बचपन से देख रहे हैं। तो हमें बड़ी हंसी आई तो हमने कहा भाई आई हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, ये ये भी बहुत मत अच्छा सोचना है। इतना योग मैजिक है कि गुरुजी 100 साल की हो गई है और 70 की लग रही है, ऐसा नहीं है। पर ये सच है कि यात्रा बहुत जल्दी शुरू हुई। और किसी भी क्षेत्र में कार्य, आप योग की बात करें, योग तो एक बहुत मेल डोमिनेटेड क्षेत्र है ही, अध्यात्म योग। पर क्या आपको ये कठिनाई नहीं अनुभव हुई? हर महिला को, हर महिला को, वो किसी भी प्रोफेशन में है, उसको अपना स्थान बनाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत, और बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। लेकिन सिर्फ मन में एक भाव बचपन में ही आया था। हम, हमारी एक संस्था है शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन, S3F, जिसके माध्यम से हम महिलाओं के लिए और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। तो बहुत छोटी आयु से ये यात्रा शुरू हो गई थी। तो हमारे मन में एक बात आई, हम अपने आसपास देखते थे, हम 2 बहनें हैं हमारे पूज्य पिताजी की, और लोगों को लगता था अरे इतने बड़े गुरु, और जो है इनकी लीनेज को आगे कौन लेकर के जाएगा। तो हर बार एक प्रश्न उठाया जाता था, हाँ। अच्छा आपका बेटा नहीं है, अच्छा आपका बेटा नहीं है। और हम जब अपने आसपास देखते थे तो पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी टू हैव गर्ल चाइल्ड, राइट। तो तब हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि जीवन में कुछ तो ऐसा किया जाए कि जब किसी की बेटी पैदा हो तो उसको लगे कि नहीं, बेटी भी कुछ कर सकती है। जरूरी नहीं है कि बेटी जो है वो एक बोझ ही बन करके जिए। वो भाव एक बचपन में जगा, और मुझे लगता है कि वो भाव ही कितनी बड़ी प्रेरणा बन गई। और हमने कई बार मंचों से इस बात को कहा कि अगर मेरे जीवन को देख करके एक भ्रूण हत्या भी बच जाए तो मेरा जीवन सफल है। और मुझे लगता है कि अब हम इस क्षेत्र में जितना आगे निकल गए, परमात्मा की इतनी कृपा कि जितना सोचा नहीं था उससे बहुत आगे चले गए, और बहुत कार्य कर रहे हैं। और उनकी कृपा रही, आप जैसे लोगों का प्रेम मिलता है तो आगे भी कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। आपकी एक बेटी भी है ना? तो क्या
उनके अंदर भी आपके वाले गुण हैं? क्या आप उन्हें भी चाहेंगे कि वो योग के रास्ते पर ही चले, या उनको आपने छोड़ रखा है कि वो अपनी चॉइस अपने हिसाब से देख सकती हैं और योगिता करियर जी, चूज गुण कर की सकती बात तो ये है कि मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखा सकता, वो तो सीख ही जाता है ना। तो हैं? हम उनके भीतर क्या डालें, वो तो अपने संस्कार लेकर के आए हैं। हर जीवात्मा अपने संस्कार लेकर के आता है। हमारे पूज्य पिताजी ने कभी नहीं कहा कि तुम योग की राह पर चलो। उन्होंने कहा जो करो बेस्ट करो। ये हमें बचपन से सुना है कि जो भी करो बेस्ट करो, और उससे समाज कल्याण होना चाहिए। आपके कार्य से समाज में गलत चीजों का प्रचार नहीं होना चाहिए। वही हमने उन्हें कहा कि आप जो करना चाहें, पर जिस तरह से वो एक बहुत उनके भी काफी वीडियोस आपने भी देखे होंगे, लोग भी देखते हैं, छोटी सी हैं, पर योग पर उनका बहुत अच्छा कमांड है, अंग्रेजी पर संस्कृत पर दोनों पर उनका बहुत अच्छा कमांड है। मुझे लगता है योगिता जी, बच्चों को जो कहो वो नहीं सीखते, जो आप कर रहे हैं बच्चे वो सीखते हैं। तो हमने बस एक कोशिश करी कि जब वो हमारे साथ रहे, हर शिविर में, हर कार्यक्रम में, हर जगह वो हमारे साथ है। फिर वो जो सीखती चली जाए वो उनकी इच्छा है। हाँ, उनको गायन में बहुत देवी प्रत्यक्षा के नाम से उनके गाने बड़े पॉपुलर हैं, और कभी सुनिएगा आप, लिखती भी खुद है हाँ, और उसका म्यूजिक भी खुद कंपोज करती है और गाती भी है। तो उन पर सरस्वती माँ की बड़ी कृपा है, और बस इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। बाकी अपने अपने प्रारब्ध। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। अच्छा, आप बहुत कुछ करती आ रही हैं। आपका क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको इंस्पिरेशन लेने के लिए किसकी तरफ देखना होता है? योगिता जी, हर बच्ची के लिए उसका पिता उसकी इंस्पिरेशन होता है ना। और वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हाँ। होता है कि बस वो हर किसी में अपने पिता का रूप ही देखता है। तो बचपन से सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो वो ही रहे। और जब गीता पढ़ी तो गीता में बड़ा प्यारा एक खैर उसका तो हर श्लोक इतना प्यारा है, वो जीवन में इतना कुछ दे जाता है। तो जब कृष्ण को अर्जुन ने गुरु रूप में नहीं देखा था, वो उसे सखा रूप में देखते हैं, है ना। हम्म, और सखा से आप आर्ग्यू भी हम्म, करते हो, आप सारा प्रश्नोत्तर करते हो। अगर गुरु रूप में या भगवान रूप में देख लिया होता, अभी हमारे सामने भगवान आए, बोले जाओ युद्ध करो, कौन उनसे आर्ग्यू करेगा, कौन प्रश्न उत्तर करेगा, है ना। तो उन्होंने सखा रूप में देखा, और सखा रूप में वो प्रश्न पूछते गए, कृष्ण कहते गए उत्तर। तो वहां पर जब आप पढ़ते हैं तो एक बात आती है कि जीवन में एक कृष्ण जरूर होना चाहिए। एक कृष्ण जो जब तुम गिरो तुम्हें उठा ले, जब तुम भटको तो तुम्हें मार्ग पर ले आए। तो वो कृष्ण रूप में हमारे पूज्य पिताजी, और फिर कुछ ऐसा संयोग बना कि पति के रूप में भी वैसा ही कुछ नजर आया। तो वो हमें हाँ, लगता है माँ है, पिता है, पूरा परिवार बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। और परिवार के साथ के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर पाता है, वो साथ होना बहुत जरूरी है। और हम अपने शिष्यों को भी, आज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यंगस्टर्स को प्रेरित करते हैं कि नहीं तुम संन्यास धर्म की ओर चलो, नहीं तुम जो है सब छोड़ छाड़ के हमारे साथ चलो। हमारे शिष्य संन्यास की ओर जाना चाहते हैं युवावस्था में, हम उन्हें कहते हैं नहीं, पहले गृहस्थ आश्रम में जाओ, गृहस्थ को समझो, वहां से जो तप, जो त्याग, जो सैक्रिफाइस तुम सीखोगे, फिर उसको ईश्वर की प्राप्ति में लगाओगे, तो वो मिलेंगे। वो फिर क्योंकि सबसे बड़े गृहस्थी परमात्मा खुद हैं, जो ये पूरी दुनिया चला रहे हैं। फिर योगीराज शिव गृहस्थी है, जिनके हम सब अनुयायी हैं। फिर योगेश्वर कृष्ण गृहस्थी हैं। तो गृहस्थ जीवन में मनुष्य जो कुछ सीखता है, वो अगर डायरेक्ट वहां पहुंच जाएगा तो बहुत कुछ मिस कर जाएगा। तो इसलिए वो सब धक्के खाओ, देखो, दुख, चिंता, टेंशन सब झेलो भाई, तभी तो आनंद आएगा, तभी तो उनसे ऊपर उठोगे। जिसने वो देखा ही नहीं, उस वो कैसे जी पाएगा, और कैसे जब फिर वो कभी आए तो उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो गृहस्थ जीवन का अपना महत्व है, और उसके बाद जब हम वानप्रस्थ और संन्यास में जाते हैं तब जीवन में आनंद आता है। बहुत अद्भुत बात आपने कही। आपका कोई ऐसा सपना है जो आपको लगता है कि अभी आपको उसे पूरा करना है? सपने तो बहुत सारे होते हैं, पर बस ये परमात्मा कृपा दृष्टि बनाए रखे कि इंसान बंद आंखों से सपने देखे, और जब आंख खुले तो उस सपने को सच करने के लिए कार्य करे। सपने बहुत हैं, मुझे लगता है अभी तो हमें समाज के लिए बहुत काम करना है। अभी तो लोगों को शरीर के स्तर से बाहर लाने की आवश्यकता है।
अब आप सोचेंगे अच्छा योग गुरु तो कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखने की बात करो। योग कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन इसलिए क्योंकि ये मोक्ष आयतन है, इसलिए नहीं कि ये भोग आयतन है ना। तो शरीर, अभी हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, शरीर के स्तर पर प्रेम कर रहे हैं, प्रेम भी उससे ऊपर नहीं उठ रहा है, शरीर के स्तर पर ही मर जाते हैं। किसी से पूछो आप कौन है, कि मैं योगिता, कि नहीं 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 वो तो आपका नाम है, आप कौन है, कि मैं एक स्त्री, नहीं नहीं वो तो आपका जेंडर है, आप कौन है, कि मैं एक वक्ता, नहीं 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 वो तो आपका प्रोफेशन है, आप कौन है, मैं मिसेस फलाना, वो तो आपके रिलेशन है, आप कौन है। तो अभी तो मनुष्य वहां तक, हमारे योग में ना हम पंचकोश पढ़ते हैं, शरीर के भी 5 लेयर्स हैं, वहां भी नहीं पहुंचे, तो हम अन्नमय कोश में ही जी रहे हैं, हम शरीर शरीर पर ही जी रहे हैं। तो सपना है कि हम जितना योग का प्रचार कर सके। और योगिता जी, एक सपना हमने बचपन से आज तक देखा और उसको क्रियान्वित, एक तो जो हमने कहा बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो कार्य होने की आवश्यकता है, और शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन योग की यात्रा को मैंने योग से योगा बनते हुए देखा है, फिर मैंने योगा एंड प्राणायाम बनते देखा, फिर मैंने योगा एंड मेडिटेशन बनते देखा, और फिर लोगों को ये कहते देखा योग इज जस्ट मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो आवश्यकता है कि लोगों को हम वापस लाएं। और हमारे जितने अनुयायी है ना विश्व भर में, वो कहते हैं योगा तो बहुत किया था, योग यहाँ आकर के किया है। तो योगा से योग पर लाना है। योगा एंड मेडिटेशन इज लाइक आचार्य प्रतिष्ठा इन हैंड, हाथ को अलग करके आचार्य प्रतिष्ठा कहाँ है ना। तो योग को समग्रता में जीना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आहार व्यवहार, कैसे जिए, कैसे बोले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे जगे, ये सब हमें योग सिखाता है। तो बस इसी मिशन पे लगे हुए हैं कि अपनी संस्कृति की ओर वापस लेकर के आए लोगों को, और योग ही हमारी संस्कृति है। योग नहीं है तो जीवन में ना आप निरोग हो, ना कोई संयोग है, और दुख ही दुख इंसान झेलता है। देखिए, आपकी बातें सुनने के बाद मुझे आपकी ना सफलता का मूल मंत्र जानने की बहुत इच्छा हो रही है। कुछ तो आप ऐसा अलग करते हैं कि आप बिल्कुल अपने आप में पूर्ण हैं, है ना। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम सब इस धरती को चाहें तो हम इसे एक उर्वरक जमीन समझ सकते हैं या फिर कीचड़ समझ सकते हैं। अगर ये कीचड़ है तो उसमें कमल बनकर रहना आसान नहीं है ना। तो ये जो आप एक कमल स्वरूप हैं, तो इसके पीछे राज क्या कुछ है? नहीं है योगिता जी, हम सबको ना परमात्मा ने अथाह क्षमता दी है। अच्छा आप बताओ, जब आप छोटे थे, अभी भी कहते होंगे अरे अरे ये अपने पिता जैसी है, या ये अपनी माता जैसी है, यही तो सुनते आए हैं। तो बस हमें हमारे पिताजी ने बताया कि बेटा जो तुम्हारे अंदर मेरे गुण आए हैं, जो मैं इस दुनिया का पिता हूं तुम्हारा, तो वो जो परम पिता है ना उसके भी सारे गुण आए हैं, बस तुम्हें उन गुणों को जागृत करना है। हम उसका अंश है। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि हम उनका अंश हैं, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो स्टॉपिंग। हम ये मानते हैं कि हम ये शरीर है। जब आप ये मानोगे कि आप शरीर से बहुत कुछ हो, तो माइग्रेन, थायराइड, लंग्स, हार्ट, ये सबसे आगे चले जाते हो। वहां आप थकते नहीं हो, वहां आप मुरझाते नहीं हो, वहां आप अपने भीतर की उस दिव्यता को अनुभव करते हो। लेकिन ये एक दिन की यात्रा नहीं है, ये एक वर्षों की यात्रा है। जैसे हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, हमने कहा अच्छा योगिता जी हाथ उठाइए, आप हाथ उठा लेंगे, हाथ नीचे कर लीजिए, आप नीचे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस है बचपन से। ऐसे ही मैं कहूँ योगिता जी रो दीजिए जरा, आप कहेंगे है मैं क्यों रो, है क्योंकि वो हमें प्रैक्टिस में नहीं है। जबकि होना यही चाहिए, मेरा इमोशनल वर्ल्ड पे कंट्रोल, मेरा अपने माइंड पर कंट्रोल, मेरा अपने बॉडी पर कंट्रोल, ये मैं हूं। और इसका इसका स्टेयरिंग मेरे हाथ में होना चाहिए, इसका स्टेयरिंग में दूसरे के हाथ में नहीं देना है। बस यही योग है। जब आप शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, तो आई एम द मास्टर। फिर दूसरे क्या कह रहे हैं वो इफेक्ट नहीं करता। और इतना 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 आप देखो ना, हम अपने साधकों से कहते हैं, अभी मैं आपको सपोज आप मुझसे मिले है ना, तो हमने कहा योगिता जी थोड़ा आपका ना यहाँ काजल फैला हुआ है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम एकदम कॉन्शियस हो जाएंगे,
अच्छा अजीब लग रहा है, हम उसे तुरंत ठीक करेंगे, बिकॉज वी आर सो मच अफेक्टेड बाय व्हाट पीपल थिंक, राइट। हम, और अगर चार हाँ बार किसी, हमारे अंदर बहुत आत्मविश्वास है, चार बार किसी ने कहा तुम आज अच्छी नहीं लग रहे, तुम आज अच्छी नहीं लग रहे, अब हमने मान लिया कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, राइट। वही जो जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल उसकी ठीक जगह आप है। अपने आप से कहो। ये हम भारतीयों की सेल्फ टॉक थेरेपी में हम्म, करते हैं। ये हम्म, हमने बड़ी प्यारी एक थेरेपी को, बहुत सारे हमारा जो संस्थान है वो एक अनुसंधान केंद्र भी है, तो वहां बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पेशेंट्स पे जी काम करते हैं, गतियों का निर्माण वंदनीय गुरुदेव ने किया, बहुत सारी मेडिटेशंस का निर्माण हुआ, सेल्फ टॉक थेरेपी का निर्माण हुआ। सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ एवरी डे, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे प्यारा, और मैं परमात्मा की संतान। तो जो परमात्मा की संतान है वो क्या है, वो बुद्धिमान, बलवान, धीमान, शक्तिमान, विद्वान, धनवान, मैं परमात्मा की संतान। सो आई बिगिन माई डे विद ग्रैटिट्यूड, हाँ आई बिगिन माई डे विद मेडिटेशन। और कोई जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब अपनी साधना ना हो, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ, मैं खुश, तो मैं एक स्वस्थ और खुश समाज का निर्माण कर सकती हूँ। अगर मैंने खुद ही वो नहीं किया जो मैं दूसरों को बता रही हूँ, तो फिर मेरे ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। अद्भुत। अब मुझे समझ में आया कि आपको बहुत बड़े बड़े सम्मान आखिर क्यों मिलते हैं, क्योंकि आप वाकई बहुत कुछ कर रही हैं और आपने बाहर करने से पूर्व अपने ऊपर काम किया है, और आज का दिन आपने मेरा बना दिया। आपका सच में तहे दिल से बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आपने मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए हाँ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आज जो आपने बातें कही हैं उसके लिए हृदय से धन्यवाद आपका। आप जैसा बनने की कोशिश करूंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जिन बातों को आपने कहा है वाकई वो चरितार्थ करने योग्य है। और चल तो रही हूं मैं, तो शायद और तेजी से चलना सीख जाऊंगी बहुत आपकी बहुत बातों को सुन के। बहुत धन्यवाद थैंक यू निकिता जी, सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। हरि हरिओम हरिओम।